रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीख मिली है कि हमने बाल संगत से अपने बच्चों को जोड़ना है। जब हम बच्चों को बचपन से ही बाल संगत से जोड़ेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से जीवन बिताना है, दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों के दुख दर्द में काम आना है। ये सभी संस्कार सत्संग में ही मिलते हैं। तो इसलिए दासी सभी के चरणों में यही विनम्र प्रार्थना करती है कि बच्चों को ज्ञान चर्चा में अपने साथ ज़रूर बिठाया करें, उनको सत्संग से जोड़ें। ऐसे ही दासी एक सच्ची घटना आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। अगर आप जी को ये विचार अच्छे लगें तो आप जी दासी को आशीर्वाद देना। संगत जी कहते हैं, एक छोटे से गांव में एक राम नाम का लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन दो भाई फसल लेकर शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव आ रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैली में रख लिया। अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और थैली नीचे गिर गई, जिसे दोनों भाई देख नहीं पाए और सीधे चले गए। बालक राम खेल कूद कर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से फिसला। देखा तो पता चला कि किसी की रुपयों की थैली है। जब राम ने उसे खोलकर देखा तो थैली में नोट भरे हुए थे। वह हैरान हो गया, पता नहीं किसकी थैली है। उसने सोचा अगर यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जिसकी यह थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। और वह बच्चा बहुत ही छोटा था और देखो वो इतने गरीब थे, फिर भी उसके मन में अच्छी समझ बूझ थी। वह थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपाकर रख दिया, फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कोई अपनी थैली को ढूंढता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे यह थैली मैं दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुँचे तो ट्रैक्टर में पैसा नहीं था। दोनों भाई ये बात देखकर निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे कि हमारी रुपयों की थैली कहाँ गिर गई है। पूरे साल की कमाई थैली में भरी हुई थी, किसी को मिला भी होगा तो कोई बताएगा भी नहीं। ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था। कहने लगे शायद अभी वह किसी के हाथ ना लगा हो। यह सोच दोनों भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले गए जिधर से आए थे। छोटा बालक राम उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद यह थैली इन्हीं की हो। उसने पूछा आप दोनों क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उस बालक राम ने दोबारा पूछा कि आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा अरे कुछ भी ढूंढ रहे हैं, तू जा, तुझे क्या मतलब। दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। राम उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह समझ गया कि नोटों वाली थैली इन्हीं की है। उसने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा अरे चुप हो जा,
हमें अपना काम करने दे, हमारे दिमाग को ज़्यादा खराब मत कर, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अब राम को पूरा विश्वास हो गया कि यह थैली अवश्य ही इन्हीं की है। उसने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ, हमारी थैली खो गई है। राम बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो वह बालक उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राम की ईमानदारी पर दोनों भाई बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर राम ने मना कर दिया। बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन वे दोनों भाई राम के स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने राम के टीचर को यह पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सभी स्टूडेंट्स के सामने उस बालक को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बालक राम की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसे से भरे थैले के बारे में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? तो राम बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता गरीब हैं, कभी उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपयों को देखकर उसे लौटाने नहीं देते और यह दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यह सोच मैंने घर वालों को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सभी ने राम की बड़ी प्रशंसा की और कहा, बेटा धन्यवाद, गरीब होकर भी तूने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। आगे से वो राम कहता है, टीचर ने कहा और उन दोनों भाइयों ने कहा कि आपको ये शिक्षा कहाँ से मिली? आगे से वो बच्चा कहता है, वो बालक राम कहता है कि मैं बाल संगत से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बाल संगत में जाता हूँ और ये मेरे सतगुरु की सिखलाई है। मेरे सतगुरु ने यही सिखाया है कि हमने मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो यही मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सिखाया है, लेकिन मैंने डर के कारण उन्हें नहीं रुपयों के बारे में बताया कि कहीं उनका मन ना बदल जाए, क्योंकि ये जो माया होती है, माया को देखकर लालच आ जाता है। तो वो बच्चा कहने लगा, वो बालक राम कहने लगा, मैं बाल संगत से जुड़ा हुआ हूँ और बाल संगत में जाता हूँ। वहाँ पर मेरे सतगुरु की यही सिखलाई है कि हमने ईमानदारी से अपना जीवन बिताना है और हमने कभी भी झूठ नहीं बोलना और दूसरों की सहायता करनी है। तो उन्होंने कहा, धन्य है तेरे सतगुरु और धन्य है सतगुरु के ऐसे प्यारे शिष्य जो बचपन से ही सत्संग में जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। साथ संगत जी, इस बालक की ईमानदारी से यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ें और इस तरह बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे तो बच्चे बड़े होकर भी अच्छे देश के मिशन के अच्छे सेवादार महात्मा बनेंगे। इस मिशन को आगे बढ़ चढ़कर सब बच्चों ने है फैलाना, हमें सत्संग रोज है आना। कभी देखे ना अवगुण किसी के, गुणों को है अपनाना, हमें सत्संग रोज है आना। सबसे पहले उठकर माता पिता के चरण है छूने, श्रद्धा प्यार नम्रता ही हो हम बच्चों के गहने। सत्य व्यवहार है करना सबसे, सत्य को ही अपनाना, हमें सत्संग रोज है आना। वक्त पे खेले वक्त पे सोएं, वक्त पे करें पढ़ाई, मिलजुल कर हम रहें सभी से, कभी न करें लड़ाई। अमृत जाम पिया जो हमने, सबको यही पिलाना। हे सतगुरु माता जी, हमारी मांग ये पूरी करना। दुनिया के सुख दो सारे, ना चरणों से दूरी करना। बाल संगत के बच्चों पर अपनी रहमत बरसाना। इस मिशन को आगे बढ़ चढ़कर सब बच्चों ने है फैलाना। इस तरह बच्चे, बाल संगत के बच्चे
इस तरह बाल गीत द्वारा भी सतगुरु के आगे यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हम सत्संग से जुड़े रहें, हम किसी के अवगुण को न देखें और हम सबसे पहले उठकर अपने पेरेंट्स के चरण छूकर धन निरंकार जी करें और श्रद्धा प्यार नम्रता हम बच्चों के गहने हो, सत्य व्यवहार यानी कि हम झूठ ना बोलें, हम हमेशा सच्चाई को ही अपनाते चले जाएं और हम मिलजुल कर पढ़ाई भी करें और कभी भी किसी से लड़ाई भी ना करें और हम बाल संगत में भी आते रहें। हे सतगुरु माता जी, हमारी ये इच्छा पूरी कर देना और दुनिया के सारे सुख देते हुए हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना। इस तरह हम सब पर अपनी रहमत बरसाना। ये बाल संगत के बच्चे बाल गीत के द्वारा सतगुरु के आगे अरदास कर रहे हैं। ऐसे ही दासी एक और छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। किसी गांव में दो मित्र रोहन और संदीप रहते थे। रोहन बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर संदीप बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब संदीप तो दिन भर खेत में मेहनत करता लेकिन रोहन कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने मार्केट में ले जाकर सेल कर दिया जिससे उनको बहुत अच्छी रकम मिल गई। घर आकर संदीप ने रोहन से कहा, देखो दोस्त, मैंने ज़्यादा मेहनत की है इसलिए धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। संदीप की बात सुनकर रोहन ने कहा, नहीं, धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी और यह प्रार्थना स्वीकार भी हो गई। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक बोरी चावल की दी जिसमें कंकड़ मिले हुए थे और कहा कि तुम दोनों इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना, तभी मैं फैसला करूंगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। संदीप ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया लेकिन रोहन अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में लेकर गया और भगवान से इसे साफ करने में हेल्प मांगी। भगवान ने इसे साफ करने की प्रार्थना करके इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह संदीप चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। रोहन भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। रोहन को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर संदीप ने तो जितने किए थे उतने बता दिए। रोहन ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकर पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि रोहन बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रोहन को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। रोहन को मुखिया की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी संदीप के साथ साथ मेहनत करने लग गया।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान से अरदास करना, प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही हमें मेहनत भी करनी है, तभी ये किस्मत चमकेगी। साथ संगत जी, जिस तरह सतगुरु हमें कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सेवा सिमरन सत्संग भी करनी है। अगर हम ब्रह्म ज्ञान लेकर बच्चों को भी घर में बिठा देते हैं, बच्चों को ब्रह्म ज्ञान तो दिलवा देते हैं, लेकिन फिर उन्हें घर में बिठा देते हैं, वो सेवा सिमरन सत्संग का उन्हें पता ही नहीं चलता, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस कहानी द्वारा भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो कर्म रूप में सेवा सिमरन सत्संग को लाते हैं। बोलों से बात नहीं बनती, बात तभी बनती है जब हम कर्म करते हैं। जैसे हमारे आगे खाना प्लेट में रखा हुआ है, जब तक हम खाना अपने मुंह में नहीं डालेंगे, गले से नीचे नहीं उतारेंगे, तो वह हमारे पेट में नहीं जाएगा, हमारी भूख नहीं कम होगी। इसी तरह अगर हमने ब्रह्म ज्ञान लिया है, बच्चों को भी ब्रह्म ज्ञान दिलवाया है, तो उनको सेवा सिमरन सत्संग के साथ भी जोड़ना पेरेंट्स का कर्तव्य है। जब वो सेवा सिमरन सत्संग को कर्म रूप में लाएंगे, तभी वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे, तभी वो मिशन में तरक्की कर सकेंगे, एक अच्छे सेवादार बन सकेंगे। साथ संगत जी, अगर दासी से कोई शब्द सही ना बोला गया हो, आप जी को अच्छा ना लगा हो, तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।